हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत में होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशन है। इसके ज़रिए भी हम घर बैठ के बहुत सारे पैसे जो हैं वो अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसी एप्लीकेशन है जो ना सिर्फ दफातर में इस्तेमाल की जाती है, बल्कि हम अपने घरों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हम अपने घरों में इसको सीरीज बनाने के लिए, असाइनमेंट्स बनाने के लिए और मुख्तलिफ एग्ज़ाम के लेटर वगैरह लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह दफातर के अंदर यही एप्लीकेशन मुख्तलिफ एग्ज़ाम की फ़ाइल और डॉक्यूमेंट्स को तहरीर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, आगे चलकर हम ये भी सीखेंगे कि किस तरह इस पावरफुल टूल को, इस पावरफुल एप्लीकेशन को हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आगे चलकर इसमें सीखेंगे कि हम इस एप्लीकेशन के अंदर ब्रोशर्स कैसे बना सकते हैं, फ्लायर्स कैसे बना सकते हैं और पोस्टर्स कैसे बना सकते हैं। ये वो तमाम चीज़ें होंगी जिनको सीखने के बाद, जिन पर ग्रिप हासिल करने के बाद हम इस पावरफुल एप्लीकेशन के ज़रिए भी घर बैठ के बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो कि एक बहुत ही पावरफुल टूल और एक बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशन है, उसको एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम होम टैब में जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। ना सिर्फ एक्सप्लोर, बल्कि उन तमाम ऑप्शंस को बारी बारी चेक करेंगे, उनकी फंक्शनैलिटीज़ को चेक करेंगे, उनकी वर्किंग को चेक करेंगे कि जो तमाम ऑप्शंस हमारे सामने अवेलेबल हैं उनकी क्या पावर है और हम उन्हें किन मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखने के बाद आप सब घर बैठ के हमारी तरह बहुत सारे पैसे जो हैं वो अर्न कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं होम टैब। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 का मेन इंटरफेस या उसकी मेन विंडो आप सब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 को ओपन करेंगे और डॉक्यूमेंट की क्रिएशन के बाद जो मेन विंडो इंटरफेस आपके सामने अपीयर होगा वो सेम टू सेम ऐसा होगा जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 के अलावा कोई दूसरा वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसके इंटरफेस में फ़र्क होगा, उसकी अपीयरेंस में फ़र्क होगा, उसके कलर्स में फ़र्क होगा, इवन के उसके टैब्स में भी फ़र्क होगा। जब भी कोई नया वर्जन रिलीज़ होता है तो उसकी अपीयरेंस में भी लाजम चेंजिंग्स होती हैं, उसकी फंक्शनैलिटीज़ में भी चेंजिंग्स होती हैं, उसके फीचर्स में भी चेंजिंग्स होती हैं। आपने घबराना नहीं है, आपके पास जो भी वर्जन है आप उसको यूज़ करें। तकरीबन जो 365 में ऑप्शंस या फीचर्स अवेलेबल हैं, तकरीबन काफ़ी सारे वही ऑप्शंस जो हैं वो आपको दूसरे वर्जन्स में मिल जाएंगे। लेकिन जो ऑफिस 365 है या वर्ड 365 है वो थोड़ा सा लेटेस्ट है, इसमें कुछ फंक्शन ज़्यादा हैं, इसके कुछ फीचर्स ज़्यादा हैं। जैसा कि हम अर्ज कर चुके कि आज हम होम टैब को एक्सप्लोर करेंगे, उसके अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी फीचर्स हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम इन फीचर्स को, इन ऑप्शंस को किन मकासद के लिए यूज़ कर सकते हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, उनके फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ बताते चलें कि ऑफिस का कोई भी वर्जन हो, वर्ड का कोई भी वर्जन हो, आप जब भी उसको ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टैब सिलेक्टेड होता है वो होम टैब सिलेक्टेड होता है। जैसा कि आप सब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर होम का जो टैब है वो सिलेक्टेड है। तो जब भी आप वर्ड ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली होम टैब जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है और उसके तमाम फंक्शन, उसके जो तमाम फीचर्स हैं वो भी बिल्कुल उस टैब के नीचे जो है वो अवेलेबल होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम बारी बारी तमाम ऑप्शंस को, तमाम फंक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि हम उनको कब यूज़ कर सकते हैं, क्यों यूज़ कर सकते हैं, उनके मकासद क्या हैं। और आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि बाकायदा हमने एक डॉक्यूमेंट जिसको तैयार किया हुआ है, जिसमें हमने मज़ीद आपको समझाने के लिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि होम टैब के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम देखेंगे कि उनके फंक्शंस क्या हैं, उनके पर्पसेस क्या हैं और वो क्यों यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बाकायदा हमने हर फंक्शन के आगे उसका पर्पस भी लिखा हुआ है ताकि एक बेहतर अंदाज में आप सबको जो है वो समझ आ जाए। तो आइए चलते हैं होम टैब की तरफ और होम टैब में जितने भी फीचर्स या ऑप्शंस हैं उनको जो है एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। अगर आप होम टैब के नीचे अपने लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक पेस्ट का ऑप्शन अवेलेबल है, उसके अलावा आप दो ऑप्शन ऐसे देख सकते हैं जो कि ब्लर है। एक सीजर बनी हुई है, एक डॉक्यूमेंट है जो कि ब्लर है, उसके नीचे एक ब्रश बना हुआ है
और ब्रश के नीचे हमारे पास यहाँ पर क्लिपबोर्ड का भी जो है वो एक ऑप्शन अवेलेबल है। हम होम टैब का आगाज़ यहाँ से करेंगे। हम देखेंगे कि इन ऑप्शंस का यहाँ पर क्या मकसद है, ये ऑप्शंस यहाँ पर क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने जो दो ब्लर ऑप्शन आ रहे हैं, एक सीजर का और एक डॉक्यूमेंट का, हम उसकी तरफ चलते हैं कि वो बेसिकली हैं क्या। जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो ब्लर ऑप्शंस थे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। बेसिकली इन फंक्शंस का जो दारो मदार है वो है ही इसी चीज़ पे कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ सिलेक्ट करेंगे तभी ये एक्टिवेट होंगे। अगर आप अपना माउस कर्सर इन ऑप्शंस के ऊपर लेकर जाएं तो बाकायदा एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन आपके सामने अपीयर हो जाएगी जिसमें बाकायदा उसकी शॉर्टकट की भी लिखी होगी, उस टूल का, उस फंक्शन का नाम भी लिखा होगा और उसे हमने क्यों यूज़ करना है उसका वो मकसद भी वहाँ पर तहरीर होगा, मौजूद होगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो सीजर है इसका मकसद कट करना है, यानी कि किसी भी सिलेक्टेड वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ को अपनी जगह से वो काट कर कहीं और ले जाएगा। और इसी तरह अगर आप इसका जो दूसरा ऑप्शन है, अगर आप उस पर अपना माउस कर्सर लेकर आएंगे जो कि डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, तो आप देखें कि बेसिकली ये हमें बता रहा है कि ये बेसिकली कॉपी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उसके आगे उसकी शॉर्टकट की भी अवेलेबल है और बाकायदा नीचे उसने उसकी जो डिस्क्रिप्शन भी जो है वो दी हुई है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी सिलेक्टेड वर्ड, सेंटेंस या पैराग्राफ को कॉपी कर सकते हैं किसी और जगह पे पेस्ट करने के लिए। सबसे पहले हम जिस ऑप्शन को एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है पेस्ट। अगर आप पेस्ट के इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मजीद ऑप्शंस जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। हम इन तमाम ऑप्शंस को देखेंगे कि ये ऑप्शंस क्या हैं, इनको हम क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका क्या मकसद है। इस ऑप्शन को समझाने के लिए हमने आपके लिए एक टेबल बनाया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा टेबल आपके सामने मौजूद है जिसमें कुछ कॉलम्स हैं जिनमें नेम, क्लास, रोल नंबर, उनके मार्क्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पर मेंशन है। तो हम क्या करने वाले हैं कि हम सबसे पहले इस तमाम के तमाम को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे कि ये जो आपको छोटा सा एरो नज़र आ रहा है, इस एरो पे जाके आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके एरो पे क्लिक करेंगे तो जो भी टेबल है और जितना भी चाहे वो बड़ा टेबल हो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, अब हमने इसको कॉपी करना है। और कॉपी आप 3 तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका ये, अगर आप गौर फरमाएं तो टॉप पे हमारे पास एक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन अवेलेबल था जिस पे हम थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कशन कर रहे थे, वो बेसिकली कॉपी का ऑप्शन था। हम यहाँ पर क्लिक करके भी इस तमाम के तमाम टेबल को कॉपी कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी शॉर्टकट की आपके सामने आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, Ctrl+C। अगर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+C दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो डॉक्यूमेंट है या ये जो टेबल है ये कॉपी हो जाएगा। इसका जो तीसरा तरीकेकार वो ये है कि जब आप इस टेबल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मेन्यू बार या एक मेन्यू जो है वो ओपन हो जाएगा। उसमें आप देख सकते हैं कि दूसरा ऑप्शन कॉपी है। आप इवन यहाँ पर क्लिक करके इस तमाम के तमाम टेबल को कॉपी कर सकते हैं। ले जी, हमने इसको कॉपी कर लिया और अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसको हम पेस्ट करेंगे। और पेस्ट हम कैसे करेंगे, इस ऑप्शन के जरिए जिसका हम आपसे तज़किरा कर रहे थे। तो जैसे ही आप इस पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ मज़ीद जो है वो ऑप्शन जो है वो अपीयर हो चुके हैं। अगर आप इसके पहले ऑप्शन पे जो है अपना माउस कर्सर लेके आएंगे तो आप देख सकते हैं कि बाकायदा यहाँ नीचे एक डिस्क्रिप्शन भी अपीयर हुई है जिसमें उसका मकसद लिखा गया कि अगर तो आप जिस चीज़ को कॉपी कर रहे हैं उसको फॉर्मेटिंग के साथ ही पेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे जो कि कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है और इसकी शॉर्टकट की के है। यानी कि वो सेम टू सेम जितनी भी उसके अंदर हमने फॉर्मेटिंग की होगी वो उस फॉर्मेटिंग को सेम टू सेम जो है वो उस जगह पर जाके जो है वो पेस्ट कर देगा। इससे अगर हम अगले ऑप्शन की तरफ जाएं जो कि मर्ज फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं कि जैसे हम अपना माउस कर्सर इसके ऊपर लेके आए तो उसने क्या किया कि उसने फॉर्मेटिंग को ख़त्म कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा एक टेबल हमारे सामने जो है वो शो कर दिया है। यानी कि अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट, पैराग्राफ, टेबल को कॉपी किया लेकिन आप चाहते हैं कि ये फॉर्मेटिंग के बगैर पेस्ट हो, फॉर्मेटिंग के बगैर हमारे सामने अपीयर हो, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से दूसरा ऑप्शन जो कि मर्ज फॉर्मेटिंग का उस पर आकर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो फॉर्मेटिंग है वो मर्ज हो जाएगी और एक सिंपल डॉक्यूमेंट या एक सिंपल टेक्स्ट आपके सामने अपीयर हो जाएगा। अब जैसे ही हम इसके तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करते हैं या अपना माउस कर्सर लेके आते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन भी अपीयर हुई जिस पे लिखा हुआ है पिक्चर, यानी कि वो तमाम डॉक्यूमेंट
या आपका जो टेबल है वो थोड़ा सा पिक्चर फॉर्म में आपके सामने अपीयर होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और तकरीबन उसमें फॉर्मेटिंग सेम ही रहती है, या कभी कभार उसके अंदर फॉर्मेटिंग में चेंजेस भी आ जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो डॉक्यूमेंट किस किस्म का है, उसके अंदर किस हद तक जो वो फॉर्मेटिंग की गई है। अगर हम इसके अगले ऑप्शन पर अपना माउस कर्सर लेकर आए तो आप देख सकते हैं कि उसने तमाम फॉर्मेटिंग भी ख़त्म कर दी है, इवन कि उसने टेबल को भी ख़त्म कर दिया। और अगर आप इस ऑप्शन के नीचे मौजूद इसकी डिस्क्रिप्शन पर गौर फरमाएं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कीप टेक्स्ट ओनली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो टेक्स्ट है उसको आपने यहाँ पर कॉपी कर लेना है या यहाँ पर रख लेना है। उसके अलावा उसकी जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो आपने डिलीट कर देनी है, चाहे वो टेबल्स हैं, चाहे उसके ऊपर कलरिंग अप्लाई हुई है, चाहे फॉन्ट साइज अप्लाई हुआ है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कुछ भी अप्लाई हुआ है, वो क्या करेगा, सिर्फ सिंपल टेक्स्ट आपके सामने जो वो लाके अपीयर कर देगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने कैसे पैराग्राफ को कॉपी करना होता है जिसके ऊपर बहुत सारी फॉर्मेटिंग हो जाती है, लेकिन आपको वो सिंपल हालत में चाहिए होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको कॉपी करने के बाद पेस्ट स्पेशल के इस ऑप्शन पे आके जैसे ही टेक्स्ट ओनली पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी फॉर्मेटिंग सारी खत्म हो जाएगी और वो सिंपल वर्ड्स में या सिंपल हालत में आपके सामने जो है वो आ जाएगा। ये वो फंक्शंस हैं या पेस्ट का जो ये स्पेशल पेस्ट का जो ऑप्शन है, बेसिकली ये टाइम सेविंग पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस ऑप्शन के ज़रिए, इस फंक्शन के ज़रिए हम एक कम वक्त में अपना बहुत सारा काम अच्छे अंदाज में जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि पेस्ट के अंदर या पेस्ट स्पेशल के अंदर 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनसे हम मुख्तलिफ जो काम है वो सरंजाम देते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो कि ये ब्रश का ऑप्शन है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमने आपके लिए थोड़ा सा वो हाईलाइट भी कर दिया है। और अगर आप इसके ऊपर माउस कर्सर अपना लेके जाएंगे तो ये भी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन जो आपके सामने अपीयर कर देगा। उस टूल फंक्शन का नाम भी आपके सामने अपीयर हो जाएगा, शॉर्टकट कीज भी अपीयर हो जाएंगी, उसका फंक्शन भी अपीयर हो जाएगा, उसका पर्पस भी अपीयर हो जाएगा। फिल वक्त हम इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करने वाले क्योंकि इसके ऊपर हम बाकायदा एक अलग वीडियो जो वो बना चुके हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप उस लिंक पे क्लिक करके इस फीचर या इस ऑप्शन के ऊपर जो हमने वीडियो बनाई आप उसको वॉच कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कट और कॉपी की तरफ और देखते हैं कि कट और कॉपी में क्या फ़र्क है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी कट और कॉपी का ये जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा है। ये ब्लर इसलिए कि अभी तक हमने किसी भी चीज़ को सिलेक्ट नहीं किया हुआ। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से पेस्ट स्पेशल को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो दोनों ऑप्शन या दोनों फंक्शन जो हैं वो एक्टिवेट हो गए। दोस्तों अगर तो आप यहाँ सीजर्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे यानी कि कट, तो क्या होगा कि यहाँ से ये जो वर्ड या ये जो छोटा सा सेंटेंस हमने सेलेक्ट किया हुआ ये यहाँ से ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। कट बेसिकली मीन कटिंग, तो ये यहाँ से ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने सीजर पे क्लिक किया तो वो जो सेंटेंस या वर्ड हमने सेलेक्ट किया हुआ था वो यहाँ से जो है वो कट गया। हम इस चीज़ को अंडू करते हैं यानी कि उसको रिवर्स सेक्शन में लेके आते हैं और अब हम क्या करते हैं कि इसका जो दूसरा ऑप्शन है कॉपी का, जो कि यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट का सिंबल बना हुआ है, उसके ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। जब हम कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो एक्चुअल सेंटेंस या एक्चुअल वर्ड है वो तो यहाँ का यहाँ मौजूद ही रहेगा, बट उसकी एक कॉपी हमारे पास आ जाएगी और वो कॉपी हम जहाँ चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो आपने बहुत एहतियात रखनी है, आपको इनका फ़र्क पता होना चाहिए कि हमने कट का भी इस्तेमाल करना है और कॉपी का भी इस्तेमाल करना है। अगर तो आपने किसी भी वर्ड सेंटेंस को किसी और जगह पर भी पेस्ट करना है तो आप कॉपी करेंगे। अगर आपने किसी पैराग्राफ, टेक्स्ट या सेंटेंस को वहां से कट करके किसी और जगह पे पेस्ट करना है और आप चाहते हैं कि जहां से मैं उसको कट कर रहा हूँ वो वहां से रिमूव हो जाए और नई डेस्टिनेशन पे चला जाए, तो हम कट का जो ऑप्शन जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। और इनको भी यूज़ करने के 3 तरीक़ेकार हैं, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में ही आपसे अर्ज़ कर दिया कि अगर आप कॉपी या कट को यूज़ करना चाहते हैं, एक तो ये तरीक़ेकार था कि आप इनको होम टैब में से एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा तरीक़ेकार इनकी शॉर्टकट थी और उसके अलावा तीसरा जो तरीक़ेकार था वो ये था कि जब आप उस सेंटेंस, वर्ड या पैराग्राफ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो मेन्यू अपीयर होगा उसके अंदर भी आपको ये तमाम के तमाम जो ऑप्शन हैं वो मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा पेस्ट के भी वही ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस जो है वो कर चुके हैं। तो आप पेस्ट के इस ऑप्शन को भी 2 तरीकों से जो एक्सेस कर सकते हैं, या होम टैब से एक्सेस कर लेंगे या आप क्या करेंगे कि राइट क्लिक करेंगे उस वर्ड सेंटेंस के ऊपर और वहां से जाकर आप उस मेन्यू से भी इसको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं।
दोस्तों इस सेक्शन में जो लास्ट ऑप्शन है या जो लास्ट हमारे पास फीचर अवेलेबल है, जो फंक्शन अवेलेबल है, वो है क्लिपबोर्ड का। ये बहुत ही मज़ेदार एक ऑप्शन है और इसको हम यूज़ करते हैं अपने टाइम सेव करने के लिए, अपने वक्त को बचाने के लिए। इसका क्या पर्पज़ है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, आइए इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों आप जैसे ही इसका ये जो छोटा सा एरो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक छोटी सी विंडो जो वो आपके सामने अपीयर हो जाएगी, जो कि हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर जो उसको हाईलाइट किया हुआ है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो यहाँ पर पहले से ही मेंशन है, वो क्यों यहाँ पर पहले से मेंशन है। आपको याद होगा कि ऊपर जब हम टेबल पे वर्किंग कर रहे थे तो वहाँ पे हमने टेबल को कॉपी किया था, तो वो तमाम चीज़ें जिनको हम कॉपी करते हैं वो बेसिकली यहाँ क्लिपबोर्ड में आ जाती हैं। हम क्या करेंगे कि इनको रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे कि जब भी आप किसी भी ऑप्शन के ऊपर जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है उसके ऊपर अपना माउस कर्सर लेके आएंगे तो एक छोटी सी विंडो हाईलाइट हो जाएगी और आपके सामने एक एरो आ रहा होगा। उस एरो पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, पेस्ट या डिलीट। तो हमें चूँकि इसको रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। हम बारी बारी इन तमाम को जो है वो डिलीट करते जाएंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये विंडो जो है वो बिल्कुल एम्प्टी हो गई है। अब आपको हम बताते चलें कि इसका जो बेसिकली फंक्शन क्या है। दोस्तों अगर आप समझते हैं कि किसी डॉक्यूमेंट के अंदर आपने कोई ख़ास वर्ड या ख़ास सेंटेंस या पैराग्राफ को बार बार आपने तहरीर करना है या पेस्ट करना है या उसको वहाँ पर जाकर लिखना है, तो बजाय इसके कि आप मैनुअली बार बार लिखें और आपका टाइम वेस्ट हो और उस डॉक्यूमेंट पे आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा खर्च हो जाए, तो उससे बेहतर ये होता है कि हम उसको क्लिपबोर्ड के अंदर कॉपी कर लें और फिर हमें जहाँ पर उस चीज़ को पेस्ट करना है या जहाँ पर उस चीज़ की हमें ज़रूरत है हम क्लिपबोर्ड के थ्रू उसको वहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। हम यहाँ से देखें पेस्ट स्पेशल को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और जैसे ही हम यहाँ कॉपी करेंगे तो आप देखेंगे कि क्लिपबोर्ड की विंडो में ऑटोमेटिकली पेस्ट स्पेशल जो है वो कॉपी हो जाएगा। ये देखेंगे पेस्ट स्पेशल कॉपी होकर यहाँ पर आ चुका है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ डॉक्यूमेंट के एंड पे ये पेस्ट स्पेशल जो है वो आ जाए, हमें इस वर्ड की यहाँ पर ज़रूरत है। तो यहाँ पर आने के बाद जैसे ही मैं इस पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली उस जगह पे पेस्ट स्पेशल का वर्ड जो है वो अपीयर हो जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा फंक्शन और फीचर है। इसके ज़रिए हम बहुत सारे वर्ड्स को यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं और जब हमारा दिल चाहे या उसकी ज़रूरत पेश आए तो हम उसको बआसानी वहाँ से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसमें हम बहुत सारे वर्ड, सेंटेंसेस और पैराग्राफ को जो वो कॉपी कर सकते हैं। इसकी कोई इतनी तादाद नहीं है, जहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है। आप देखें हम आपके सामने मुख्तलिफ जो है वर्ड को जो है वो कॉपी करते जा रहे हैं और साथ साथ आप देखते जाएं कि जो क्लिपबोर्ड की विंडो है उसमें वो तमाम के तमाम वर्ड्स जो है वो ऐड होते जा रहे हैं। हमने जितने भी वर्ड्स को कॉपी किया वो ऑटोमेटिकली क्लिपबोर्ड में यहाँ जो है वो सेव हो चुके हैं। अब जहाँ पर हमें इनकी ज़रूरत होगी वहाँ पर हम अपना माउस कर्सर क्लिक करेंगे और उसके बाद इनमें से जिस वर्ड की हमें ज़रूरत होगी उस वर्ड के ऊपर अपना कर्सर ला के क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वर्ड उस जगह पर जो है वो ऐड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो सेक्शन है ये समझ आ गया होगा। इस सेक्शन के अंदर हमारे पास 5 चीज़ें थी। सबसे पहले हमने एक्सप्लोर किया इन 2 चीज़ों को, जो कि कट और कॉपी का ऑप्शन है। उसके बाद हमने एक्सप्लोर किया पेस्ट को और जब हमने पेस्ट के इस ऑप्शन पे क्लिक किया, जब हमने पेस्ट के एरो पे क्लिक किया तो हमारे सामने मज़ीद जो ऑप्शन अपीयर हुए हमने उसको भी एक्सप्लोर किया। उसके बाद हमने एक्सप्लोर किया क्लिपबोर्ड को। दोस्तों अब हम चलते हैं आगे और अब हम एक्सप्लोर करेंगे इस सेक्शन को जो कि हमने हाईलाइट किया हुआ और आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के फीचर्स और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बेसिकली ये वो ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, उनका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं और उनको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, बहुत कुछ जो है हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं इस टैब के थ्रू। तो आइए देखते हैं और इन तमाम फीचर्स ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं। हम आपके लिए यहाँ पर 1-2 लाइंस लिखने वाले हैं ताकि हम आप सबको बता सकें कि ये तमाम के तमाम जो ऑप्शंस हैं वो कैसे वर्क करते हैं। यहाँ पर हमने बाकायदा एक छोटा सा सेंटेंस जो है वो यहाँ पर तहरीर किया है ताकि हम जो
ये सेक्शन है इसको आसानी के साथ जो है वो समझ सकें। बेसिकली ये फॉर्मेटिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है, जहाँ पर जितने भी ऑप्शंस फीचर्स अवेलेबल हैं वो फॉर्मेटिंग के लिए जो वो इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों जिस जगह पे आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है या जिस जगह पे आपको इन तमाम ऑप्शंस का इस्तेमाल करना है, सबसे पहले आपने उस वर्ड को, उस सेंटेंस को या उस पैराग्राफ को है सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों सिलेक्ट करने के 3 तरीक़ेकार हैं। पहला तरीक़ेकार ये कि आप अपना माउस कर्सर जो है वो किसी भी जगह पर क्लिक करें जहाँ से आप उसकी सिलेक्शन को स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ बिल्कुल इस सेंटेंस के एंड पे क्लिक करते हैं और हम क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे और अपने माउस को ड्रैग करते जाएंगे। हमने जितने वर्ड या सेंटेंस को या पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, हम वहाँ तक क्या करेंगे, अपने कर्सर को जो है वो मूव करते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो उतने वर्ड सेंटेंस को जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। अगर हमें तमाम सेलेक्ट करना है, तमाम ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, तमाम सेंटेंस को सिलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे कि अपने माउस कर्सर को उस तमाम के ऊपर ड्रैग करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इवन कि आप बिल्कुल स्टार्ट से भी क्लिक कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप स्टार्ट से भी लेकर आएंगे तब भी ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा जो दूसरा तरीक़ेकार है दोस्तों वो ये है कि आप अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करें, जो कि कंट्रोल ए है। अगर आप कंट्रोल ए दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो तमाम का तमाम जो सेंटेंस है, पैराग्राफ है, वो डाटा वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर तो आपको इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 सेंटेंसेस जो है उनको चूज करना है, तो फिर आप कंट्रोल ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आप उनको मैनुअली माउस कर्सर के जरिए उनको सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर को जो वो सिलेक्ट किया है। दोस्तों जो इसका तीसरा तरीक़ेकार है वो भी शॉर्टकट के जरिए। आपने क्या करना है कि जब आपने इस सेंटेंस को, पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, तो आपने शिफ्ट की प्रेस कर लेनी है और जो आपका राइट एरो है आप उसको जो है वो क्लिक करते जाएं। जैसे ही आप अपने राइट एरो को क्लिक करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो तमाम सेंटेंस या वो तमाम वर्ड्स या वो तमाम पैराग्राफ जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बेसिकली जो शॉर्टकट कीज होती हैं वो टाइम सेविंग पर्पस के लिए होती हैं, ताकि हम अपना टाइम जो है वो सेव कर सकें और एक कम वक्त में एक अच्छा काम जो है वो कर सकें। स्मार्ट वर्किंग कहते भी इसको हैं कि अपने काम को ना सिर्फ अच्छे अंदाज में करना बल्कि एक कम वक्त में उसको जो है करके किसी को डिलीवर कर देना। इसी तरह अगर आपको इसमें से कोई एक आधा सेंटेंस चूज करना है, वर्ड चूज करना है और आप जो है अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद हैं, लाइक अगर आपको डिजाइनर का जो है ये जो वर्ड है इसको सिलेक्ट करना है, आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे और राइट एरो जो उस पर क्लिक करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो वर्ड जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक बात और बताते चलें कि अगर आप एक वक्त में सारे का सारा डॉक्यूमेंट या पेज या जो सेंटेंस उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप स्टार्ट के ऊपर जब उसका माउस कर्सर लेके आएंगे, शिफ्ट की प्रेस करेंगे और जैसे ही आप डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पूरी की पूरी लाइन जो है वो सिलेक्ट होना शुरू हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आपने देखा कि वो निचले पेज पे चला गया, तो हमने क्या किया, अब हम राइट की साथ प्रेस कर रहे हैं ताकि वो अगली लाइन को जो है वो सिलेक्ट कर ले। इसी तरह दोस्तों अगर आप उस वर्ड के, पैराग्राफ के या सेंटेंस के एंड पे हैं और आपने तमाम लाइंस को ऊपर सेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट की दबा के आप जैसे ही ऊपर वाले एरो पे क्लिक करते जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली तमाम लाइंस को जो वो सिलेक्ट कर देगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाई के ऊपर भी जो है वो ब्लैक कलर है और इसका मतलब है कि वहाँ पर भी सिलेक्शन हो चुकी है। अगर हमने इसको रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, हम अपना जो राइट एरो है उसको प्रेस करेंगे तो वो उस सिलेक्शन को जो वो ख़त्म कर देगा। दोस्तों इसको सिलेक्ट करने के बाद अब हम चलते हैं अपने सबसे पहले ऑप्शन की तरफ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बेसिकली ये फ़ॉन्ट स्टाइल होता है, आप यहाँ से अपने फ़ोन को कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप एरो पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो वो फ़ॉन्ट अवेलेबल है। आप जिस फ़ॉन्ट के ऊपर अपना माउस कर्सर लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली वो फ़ॉन्ट जो है आपके सिलेक्टेड वर्ड, सेंटेंस या पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप गौर फरमाएं, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस या कुछ फॉन्ट्स ऐसे भी हैं जिनके सामने एक बादल सा बना हुआ है, उसके अंदर एरो बना हुआ है। इसका ये मतलब है कि ये फॉन्ट अवेलेबल नहीं है, हमें डाउनलोड करने पड़ेंगे। और आप देख सकते हैं जब हम इन फॉन्ट्स को सिलेक्ट करते हैं या अपना माउस कर्सर लेके आते हैं तो ये अप्लाई नहीं होते, लेकिन जिनके आगे बादल नहीं बना हुआ इट्स मीन कि वो डाउनलोडेड है। और जैसे हम उस पर अपना माउस कर्सर लेकर आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फॉन्ट स्टाइल जो है वो हमें नज़र आना शुरू हो जाता है। तो आप यहाँ से जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा स्टाइल लगता है, आपको
बेहतर लगता है या आपका मन पसंद है, आप उसको यहाँ से जो है वो चूज कर सकते हैं। हमें कैम्ब्रिया पसंद है, लिहाजा हम यहाँ से कैम्ब्रिया को सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो कैम्ब्रिया सिलेक्ट हो चुका है। दोस्तों एक और बात हम आपको यहाँ पर बताते चलें कि जैसे ही आप अपना माउस कर्सर इसके ऊपर लेकर आएंगे तो जिस तरह दूसरे टूल्स एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन शो करते थे, बिल्कुल इसी तरह आप देखेंगे कि इस फंक्शन इस ऑप्शन के नीचे भी एक छोटा सा जो डिस्क्रिप्शन अपीयर हो जाएगा, जिसमें बकायदा इस टूल ऑप्शन का नाम मौजूद होगा, उसकी शॉर्टकट की अवेलेबल होगी और उसके साथ साथ उसकी डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल होगी, जो बेसिकली हमें ये बता रही होगी कि हम इसको किस मकसद के लिए जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हाईलाइटेड है। बेसिकली यहाँ से हम अपने फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज कर सकते हैं और अगर आप इसके ऊपर भी अपना माउस कर्सर लेकर आएँ तो एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन आपके सामने अपीयर हो जाएगी, जिसमें उसका नाम, उसकी शॉर्टकट की और उसका फंक्शन या उसका पर्पस वो भी मेंशन होगा। दोस्तों यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 72 तक आपके सामने फ़ॉन्ट साइज़ आता है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से भी लिखना चाहें तो आप इस बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम 100 लिख रहे हैं तो आप देख रहे हैं वो बहुत बड़ा हो गया, तो उसने उस चीज़ को दूसरे पेज पे शिफ्ट कर दिया। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 25। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने 25 का फॉन्ट एंटर किया तो ऑटोमेटिकली जो हमारा सिलेक्टेड सेंटेंस था वो भी उस साइज में जो वहाँ पर मौजूद हो चुका है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि फॉन्ट साइज को हम 3 तरीकों से बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। एक तरीका तो ये कि आप इस ऑप्शन की मदद से अपने फ़ॉन्ट को बड़ा कर लें, छोटा कर लें। आप जैसे एरो पे क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ फ़ॉन्ट साइजेस आपके सामने अपीयर हो रहे हैं। आप यहाँ से भी किसी भी अपने फ़ॉन्ट को बड़ा और छोटा कर सकते हैं, या आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से अपना फ़ॉन्ट साइज़ लिख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा तरीक़ेकार है दोस्तों, अगर आप गौर फरमाएं, हमने उस चीज़ को हाईलाइट भी कर दिया और ऑप्शन को हाईलाइट भी कर दिया। आप जैसे अपना कर्सर इसके ऊपर लेकर आएंगे तो ये बाकायदा अपना नाम भी शो कर देगा, उसकी शॉर्टकट की भी अपीयर हो जाएगी और उसकी डिस्क्रिप्शन भी अपीयर हो जाएगी। दोस्तों ये ऑप्शन इंक्रीज फॉन्ट साइज का होता है। हम यहाँ से भी फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा कि फॉन्ट साइज को बढ़ाता जाएगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है या सेंटेंस है वो ऑटोमेटिकली क्या है, बड़ा होता जा रहा है। दोस्तों इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि एक और ऑप्शन हमारे सामने मौजूद है। अगर हम उस पर अपना कर्सर लेके आए तो वहाँ पर भी एक डिस्क्रिप्शन अपीयर होती है, जो कि बेसिकली डिक्रीज फॉन्ट साइज की डिस्क्रिप्शन है। उसकी शॉर्टकट भी अवेलेबल है और उसका जो पर्पस है वो भी यहाँ पर हमारे सामने मेंशन है। दोस्तों अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते जाएंगे तो क्या होगा कि आपका जो सेंटेंस है या जो आपका वर्ड है जो हमने सेलेक्ट किया हुआ, उसका जो फॉन्ट साइज है वो छोटा होता जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों ये तो था दूसरा तरीका। अब हम चलते हैं तीसरे तरीके की तरफ। दोस्तों इसका जो तीसरा तरीक़ेकार है वो है शॉर्टकट की के ज़रिए। आप जैसे ही अपने कीबोर्ड के ऊपर से कंट्रोल और ब्रैकेट को जो है वो प्रेस करेंगे तो ये फॉन्ट साइज बड़ा होना शुरू हो जाएगा, और अगर आप दूसरी ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली साइज जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये थे 3 तरीक़ेकार। शॉर्टकट की इसलिए बताई क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होती है अपना टाइम सेव करने के लिए। इवन कि जब आप अपना माउस कर्सर उस ऑप्शन के ऊपर लेकर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी बाकायदा उसने उसकी शॉर्टकट की जो वो बताई हुई है। यहाँ पर जो शॉर्टकट की है अगर आप उसको प्रेस करेंगे तब भी आपका फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज होता जाएगा, और जो शॉर्ट कीज हम यूज़ कर रहे थे अगर आप वो भी प्रेस करेंगे तब भी फॉन्ट साइज जो है वो बड़ा होता जाएगा या छोटा होता जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम तीसरा ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे जो कि हमने हाईलाइट किया हुआ है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कैपिटल ए एक और स्मॉल ए है। अगर आप इसके ऊपर भी अपना माउस कर्सर लेके आएंगे तो इसकी भी एक डिस्क्रिप्शन अपीयर हो जाएगी, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसका नाम है चेंज केस। दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार ऑप्शन है और ये भी टाइम सेविंग के लिए ही होता है। इसका क्या मकसद है, आइए अब हम उसको देखते हैं। दोस्तों जैसा कि ये सेंटेंस आपके सामने मौजूद है, अगर आप इस तमाम सेंटेंस को बिल्कुल स्मॉल लेटर्स में लिखना चाहते हैं तो जैसे आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस। और आप ये भी देख सकते हैं कि इनके जो वर्ड्स हैं या ये जो ऑप्शंस हैं ये बेसिकली लिखे भी उसी तरह गए हैं जिस तरह ये यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। तो अगर आप अपने उस सेंटेंस को सेंटेंस केस में लिखना चाहते हैं, यानी कि उसका पहला वर्ड कैपिटल और बाकी तमाम के तमाम स्मॉल में आए,
तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पहला वर्ड कैपिटल है और उसके बाद तमाम वर्ड्स जो हैं वो स्मॉल लेटर्स में यहाँ पर हमारे सामने अवेलेबल है। इसी तरह अगर आप लोअर केस पे क्लिक करेंगे तो तमाम के तमाम जो लेटर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे और स्मॉल लेटर्स में हमारे सामने वो सेंटेंस को शो कर रहा होगा। अगर हम अपर केस पे क्लिक करेंगे तो वो तमाम वर्ड्स को, वो तमाम लेटर्स को क्या करेगा, कैपिटलाइज कर देगा। और अगर हम कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करें तो वो क्या करेगा कि हर वर्ड का पहला जो लेटर है उसको कैपिटलाइज कर देगा, जबकि बाकी तमाम जो लेटर्स होंगे उनको स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। और अगर आप टॉगल केस पे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, इसका उल्ट करेगा, वो पहला जो लेटर होगा उसको स्मॉल कर देगा और बाकी तमाम लेटर्स को कैपिटलाइज कर देगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे जो है वो देख सकते हैं। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम जिस ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं वो हम यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं, बेसिकली बोल्ड। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बी मेंशन्ड है और बाकायदा उसका वर्ड यहाँ पर अवेलेबल है, बोल्ड और बी। दोस्तों आप जैसे इस पे माउस कर्सर लेकर आएंगे तो ये भी आपको डिस्क्रिप्शन शो करेगा जिसमें उसकी शॉर्टकट की भी अवेलेबल होगी, उस फंक्शन उस फीचर का नाम भी होगा और बाकायदा उसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन है कि आप इस ऑप्शन को क्यों जो है वो इस्तेमाल करेंगे या इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बेसिकली जो बोल्ड होता है वो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, अगर हम अपने सेंटेंस के अंदर किसी वर्ड को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना चाहते हैं या उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, बोल्ड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। दोस्तों बोल्ड करने के दो तरीकेकार हैं, या तो आप होम टैब में से इस ऑप्शन पे क्लिक कर लें या आप इसकी शॉर्टकट की जो है वो इस्तेमाल कर लें जो कि आपकी स्क्रीन पे अपीयर है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो सेंटेंस था उसको उसने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। और दोस्तों अगर आप इसको रिवर्स में लेके आना चाहते हैं तो आप दोबारा से इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेंटेंस को उसकी असली हालत में वापस ले आएगा। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। आप देख सकते हैं हमने हाईलाइट किया, बेसिकली इट्स इटैलिक, और आप देख सकते हैं कि इसका जो फॉर्म है वो बाकायदा आई लिखी हुई है और आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा तिरछे रुख का है और इससे ही हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हमारे सेंटेंस को या वर्ड को क्या करेगा। ये बेसिकली हमारे उस सेंटेंस या वर्ड को थोड़ा सा तिरछे रुख पे जो है वो कन्वर्ट कर देगा। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये उस तमाम सेंटेंस को जो है वो थोड़ा सा तिरछे रुख पे जो है वो कन्वर्ट कर देगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसको भी अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप उस सेंटेंस को सेलेक्ट करेंगे और इस आई के बटन पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेंटेंस या जो वो वर्ड है वो अपनी वापस असली हालत में वापस आ जाएगा। दोस्तों अब जो हमारे पास अगला ऑप्शन है वो है यू का। यू मीन्स अंडरलाइन, यानी कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट, पैराग्राफ या किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं या उस टेक्स्ट को, उस वर्ड को थोड़ा सा मुनफरिद दिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि इस एरो पे क्लिक करेंगे। जब आप एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ इक़साम की जो है वो लाइन्स सामने आ जाएंगी। आप जैसे जैसे उन लाइन्स के ऊपर अपना कर्सर लेकर आते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि वो आपके टेक्स्ट में भी चेंजिंग्स कर रहा है। तो जो लाइन आपको यहाँ से अच्छी लगे आप उस लाइन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप उस लाइन पर क्लिक करेंगे तो वो लाइन ऑटोमेटिकली आपके उस सेंटेंस पैराग्राफ के नीचे आ जाएगी। अगर आप मोर अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो और भी मज़ीद जो लाइंस हैं वो आपके सामने अपीयर हो जाएंगी। और अगर आप अपनी इस लाइन को कोई कलर देना चाहते हैं तो अंडरलाइन कलर पे आप जैसे अपना कर्सर लाएंगे तो आपके सामने कलर की एक छोटी सी टैब जो है वो ओपन हो जाएगी। उसमें आप देख सकते हैं हम जैसे ही किसी भी कलर के ऊपर अपना माउस कर्सर लेके आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो उस लाइन का जो वो कलर चेंज करता जा रहा है। यहाँ पर हम ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। जी दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि उसने उस तमाम टेक्स्ट सेंटेंस के नीचे क्या किया, लाइन लगा दिया। अगर आप इस लाइन को रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसके एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ नन के ऑप्शन पे आप आकर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो लाइन है वो यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगी। दोस्तों अगला ऑप्शन हमारे पास स्ट्राइक का है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए और बी और उसके ऊपर लाइन लिखी हुई है। अगर आप इसके ऊपर भी कर्सर लेके आएंगे तो बाकायदा ये इसका नाम भी शो कर देगा और इसकी जो डिस्क्रिप्शन या इसका जो पर्पस या इसका जो फंक्शन है वो भी आपके सामने अपीयर हो जाएगा। अगर तो आप अपने टेक्स्ट को, पैराग्राफ को स्ट्राइक करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेक्टेड एरिया है डॉक्यूमेंट का उन तमाम लेटर्स के दरमियान में से एक लाइन जाए, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। जैसा कि आप देखें कि जैसे हम इसको सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर आप देखें कि उसने तमाम के तमाम जो सेंटेंस वर्ड जो हमने सेलेक्ट किए हुए थे उनको क्या किया, उसके सेंटर में से एक लाइन गुजार दी। बेसिकली इसे कहा जाता है स्ट्राइक थ्रू। इसका भी इस्तेमाल बहुत कम होता है और प्रोफेशनली बहुत ही कम जगहों पर आप इसका इस्तेमाल देखेंगे। इसको भी ख़त्म करने के लिए आप सेलेक्ट करने के बाद जैसे इस बटन पे दोबारा क्लिक करेंगे तो वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों हम यहाँ पर एक और बात भी आपको बताते चलें कि जब भी आप किसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाता है। अगर तो वो ऑप्शन हाईलाइटेड है इट्स मीन कि आपने उस ऑप्शन को किसी न किसी जगह पे अप्लाई किया होगा। अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो आप जैसे इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर एक और बात भी आपको बताते चलें कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिखा और उसके ऊपर एक फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई की है जो कि हाईलाइटेड है। आप जैसे ही इस पर अपना कर्सर लाकर क्लिक करेंगे, यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर जो जो चीज़ें हमने अप्लाई की होंगी वो एक्टिवेट हो जाएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने जैसे ही इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो उसने बोल्ड को हाईलाइट कर दिया। दोस्तों उसके बाद हमारे सामने जो दो ऑप्शंस हैं जिसको हम मज़ीद एक्सप्लोर करने वाले हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने हाईलाइट भी किए हुए हैं। और जैसे ही आप इस पर अपना माउस कर्सर लेके आएंगे तो ये आपको क्या करेगा, उसकी डिस्क्रिप्शन भी शो कर देगा। यहाँ पर एक सबस्क्रिप्ट है और दूसरा जो आएगा आपके सामने वो होगा सुपरस्क्रिप्ट का। शॉर्टकट कीज भी आप देख सकते हैं और बाकायदा उसके नीचे डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं। दोस्तों बेसिकली इसका इस्तेमाल मैथ्स पर्पस के लिए किया जाता है। जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई डेट अप्लाई कर रहे हो या मैथ्स का कोई फार्मूला अप्लाई कर रहे हो तो इसको बेसिकली हम उन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि हम एक डेट लिख रहे हैं 27। दोस्तों एक तो ये कि जैसे ही आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो TH है ये ऊपर चला जाएगा। बेसिकली इट्स सुपरस्क्रिप्ट। और अगर ये दूसरे वर्जन में स्पेस बार दबाने से इस तरह नहीं आता तो फिर आप क्या करेंगे, आप उन दो ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे। हम दोबारा से TH लिखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर TH वैसे का वैसा ही लिखा आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम इस TH को सिलेक्ट करेंगे। अगर हम इसको ऊपर मूव करना चाहते हैं तो यहाँ से हम X को सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर जो है वो 2 लिखा हुआ है यानी कि सुपरस्क्रिप्ट। हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसने ऑटोमेटिकली TH को क्या किया, ऊपर शिफ्ट कर दिया। और इसी तरह अगर आप मैथ्स फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप उसकी बेस जो है वो इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उसकी बेस के लिए X के नीचे जो 2 लिखा हुआ यानी कि जो सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन है आप उसको यूज करेंगे। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो वो उस सिलेक्टेड चीज को क्या करेगा, ऑटोमेटिकली नीचे मुंतकिल कर देगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों उससे जो अगला फंक्शन है या ऑप्शन है वो भी बहुत मजेदार है जो कि हमने हाईलाइट किया हुआ है। अगर आप इस पर भी अपना कर्सर लेके जाएंगे तो ये आपके सामने एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन बार ओपन कर देगा जिसमें बताया इस टूल फंक्शन ऑप्शन का नाम भी लिखा है और आप इसे क्यों यूज करेंगे वो भी इसके नीचे जो वो मेंशन है। दोस्तों ये टेक्स्ट इफेक्ट और टाइपोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसके एरो पे क्लिक करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे हमारे सामने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दोस्तों आप इन ऑप्शंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर जो नीचे ऑप्शंस हैं आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि बेसिकली ये जो ऑप्शंस है ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर जो फंक्शंस हैं, जो ऑप्शंस हैं, जो फीचर्स हैं वो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और किस तरह इनको इस्तेमाल करते हुए हम अपने डॉक्यूमेंट को एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो लुक दे सकते हैं कि वो देखने में बहुत अच्छा लगे और किसी को इम्प्रेस कर सके या किसी को मुतासिर कर सके। तो दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ से सिर्फ एक वर्ड जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी के इस ऑप्शन के जो एरो है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बार ओपन हो जाएगी। अब सबसे पहले आप दोस्तों देख सकते हैं कि ऊपर बेसिकली टाइपोग्राफी दी गई है। आप जैसे ही जिस टाइपोग्राफी के ऊपर अपना माउस कर्सर लेते आएंगे तो उस पे माउस कर्सर लाने के बाद या उसके ऊपर कर्सर लाने के साथ ही आप देखेंगे जो सिलेक्टेड वर्ड है वो भी चेंज होता जाएगा जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। हम जैसे जैसे यहाँ से एक नई टाइपोग्राफी को सिलेक्ट करते जा रहे हैं या उसके ऊपर अपना कर्सर लेके आ रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसी शेप में ढलता जा रहा है।
ये आप अपने डॉक्यूमेंट को, पैराग्राफ या सेंटेंस को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपके डॉक्यूमेंट को देखते साथ ही कोई भी बंदा जो है वो मुतासिर हो जाए। दोस्तों हम यहाँ से इस वाले ऑप्शन को चूज़ करते हैं, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो वहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम मज़ीद इसके ऊपर ऑप्शन जो हैं वो अप्लाई करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम आउटलाइन पे आते हैं। दोस्तों बेसिकली यहाँ पर आउटलाइन का ये मतलब है कि जो सब्सक्राइब है उसकी जो आउटलाइन है हम उसको किसी और कलर में जो वो कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आप देखें जैसे ही हम अपना माउस कर्सर कलर्स के ऊपर लेके आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर जो सब्सक्राइब का ऑप्शन अवेलेबल है उसकी जो आउटलाइन है वो भी चेंज होती जा रही है, यानी कि उसकी जो बाउंड्री है वो भी चेंज होती जा रही है। तो हमें यहाँ पर ये वाला कलर पसंद आ रहा है, तो चलिए हम इसके ऊपर ऑरेंज कलर की बाउंड्री अप्लाई कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उसने इसकी बाउंड्री को जो है वो ऑरेंज कर दिया। अब हम मज़ीद ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। अब जब आप शैडो पे आएंगे तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो सिलेक्टेड वर्ड है आप इसको शैडो दे सकते हैं। यहाँ पर दो तरह के शैडो हैं, एक आउटर और एक इनर, यानी कि आप यहाँ तो इसको आउटर शैडो दे सकते हैं या इनर शैडो दे सकते हैं। दोस्तों आपकी आसानी के लिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप आसानी इसको देख सकें। जी, तो अब ये बेहतर नज़र आ रहा है। अगर तो आप इसको आउटर शैडो देना चाहते हैं तो आउटर शैडो के अंदर जितने भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप उन तमाम ऑप्शन को वो चेक कर लें। तो आप देखें जिस ऑप्शन के ऊपर आप कर्सर लेके आ रहे हैं बाकायदा वो उस ऑप्शन को दिखा रहा है। ऑप्शन के ऊपर भी एरो लेके जाएंगे तो उसका नाम भी आपके सामने आ जाएगा और वो क्यों यूज़ हो रहा है उसका वो पर्पज़ भी आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देखें हम मुख्तलिफ ऑप्शन के ऊपर अपना कर्सर लेके आते जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसका जो भी शेडो है वो आपके सामने जो वो अपीयर होता जा रहा है। ये तो था जी आउटर शेडो। और अगर आप इनर शेडो देना चाहते हैं तो इनर शेडो के कॉलम में आप जैसे ही तमाम ऑप्शंस पर बारी बारी कर्सर लेते होंगे तो वो वहाँ पर भी उसको चेंज करता जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारे पास पर्सपेक्टिव का है। अगर आप उसको भी देखें तो आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त अंदाज में हम अपने उस वर्ड को जो शेडो है वो क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो अपर लेफ्ट है, डाउन है, राइट लेफ्ट है, कहीं पर भी। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अब आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा और अब आप वाकई इस बात को समझ गए होंगे कि अगर आप वर्ड सीख लेते हैं तो आप किस तरह यहाँ से पैसे कमा सकते हैं और ये कितना हाईली प्रोफेशनल काम है अगर आप इसको सीख लेते हैं। दोस्तों जब हम टाइपोग्राफी और इस टेक्स्ट के तीसरा ऑप्शन जो कि रिफ्लेक्शन का अगर हम उस पर आएँ और उस पर बात करें तो बेसिकली ये ऑप्शन उस सिलेक्टेड वर्ड को रिफ्लेक्शन देने के लिए इस्तेमाल। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम पहले ऑप्शन के ऊपर अपना कर्सर लेकर आए तो उसने ऑटोमेटिकली उसका जो भी फंक्शन था वो सिलेक्टेड वर्ड पे अप्लाई कर दिया। तो आप इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए उस वर्ड को, उस पैराग्राफ को बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको बहुत ही खूबसूरत जो वो बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है वो ग्लो का है कि अगर आप अपने उस वर्ड या सिलेक्टेड पैराग्राफ को थोड़ा सा ग्लोइंग लुक देना चाहते हैं तो आप यहाँ से ग्लो के अंदर जितने ऑप्शन मौजूद हैं आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम अपना माउस कर्सर मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर लेते आ रहे हैं तो जो जो उनका फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड वर्ड पे जो वो अप्लाई होता जा रहा है। दोस्तों अगर आप और ज़्यादा कलर इस्तेमाल करना चाहते हैं या आपको जहाँ से आपका मनपसंद कलर नहीं मिला तो आप मोर ग्लो कलर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने टैब ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप अपना मनपसंद जो वो कलर चूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पर भी आपको अपना वो कलर पसंद ना आए या आपको अपना मनपसंद कलर यहाँ पर ना मिले तो आप मोर कलर्स पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप मोर कलर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो है वो टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दो चीज़ें, एक स्टैंडर्ड और एक कस्टम।
अगर आप स्टैंडर्ड से चूज करना चाहें तो जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ पर वो कलर आपके सामने रूनुमा होता जाएगा। और अगर आप कस्टम पे आना चाहें तो आप क्या करेंगे कि अपना कर्सर जैसे जैसे मूव करते जाएंगे वो कलर जो है वो आपके सामने सिलेक्ट होता जाएगा। तो यहाँ से कलर सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो कलर जो है वो उसके ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। दोबारा से इस वर्ड को सिलेक्ट करते हैं और मज़ीद ऑप्शंस को यहाँ से देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है उसके अंदर नंबर स्टाइल भी अवेलेबल है। अगर आप नंबर्स के अंदर काम कर रहे हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में काम कर रहे हैं, तो यहाँ से आप अपने डिजिट्स को भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद हमारे पास लिगेचर का ऑप्शन अवेलेबल है। हम इस ऑप्शन को भी जो है वो यूज़ नहीं करते, लिहाजा हम इसको वैसे का वैसे ही रहने देंगे। लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास आ रहा है वो स्टाइलिस्टिक सेट्स का है। इसका भी हम फिल वक्त कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब हम किसी भी ऑप्शन के ऊपर अपना कर्सर लेके आते हैं तो टेक्स्ट के ऊपर किसी भी किस्म की जो है वो चेंजिंग्स नहीं होती, तो लिहाजा हम इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे। जी दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टेक्स्ट इफेक्ट और टाइपोग्राफी की भी समझ आ गई होगी। इस ऑप्शन के अंदर हमने देखा कि जैसे जैसे हम अपने ऑप्शंस के ऊपर जो है वो माउस कर्सर लेते आए वैसे वैसे वहाँ से वो सिलेक्टेड वर्ड भी जो चेंज हो जाता है। उसके बाद हमने इसके नीचे जो मज़ीद ऑप्शंस थे उनको भी एक्सप्लोर किया कि अगर आप उस सिलेक्टेड वर्ड सेंटेंस की आउटलाइन चेंज करना चाह रहे हैं, उसको नया कलर देना चाह रहे हैं, वो आप कैसे दे सकते हैं। अगर आप उस सिलेक्टेड वर्ड सेंटेंस का शेडो क्रिएट करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं। अगर आप उसको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं तो आप उसको रिफ्लेक्शन कैसे दे सकते हैं। और अगर आप अपने सिलेक्टेड वर्ड या सेंटेंस को थोड़ा सा ग्लोइंग लुक देना चाहते हैं तो वो ग्लोइंग लुक हम यहाँ से कैसे दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ से अब हम एक नया वर्ड सेलेक्ट कर लेंगे और जो इसका अगला ऑप्शन है अब हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने उस ऑप्शन को जो वो हाईलाइट कर दिया। अगर आप इसके ऊपर भी अपना माउस कर्सर लाएंगे तो ये आपको एक डिस्क्रिप्शन शो कर देगा। बेसिकली ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर है, यानी कि आप अगर अपने उस पैराग्राफ या सिलेक्टेड टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कोई भी कलर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। आप एरो पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने चंद जो कलर्स हैं वो अवेलेबल है। इनके अलावा हम कोई कलर जो है वो सिलेक्ट नहीं कर सकते। और आप ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम कलर के ऊपर अपना कर्सर लेके आ रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली उस वर्ड को हाईलाइट करता जा रहा है, यानी कि उस वर्ड के बैक पे वो कलर जो है वो अप्लाई करता जा रहा है। दोस्तों इस फंक्शन को बेसिकली हम किसी भी वर्ड या सेंटेंस को दूसरों से मुनफरिद या उस सेंटेंस को हाईलाइट करने के लिए यूज करते हैं ताकि उस वर्ड या उस पैराग्राफ को खास अहमियत दी जाए, या मीटिंग्स के अंदर जब हमने किसी चीज़ों को डिस्कस करना होता है तो उन तमाम टेक्स्ट या पैराग्राफ को हम इसी तरह हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर जो है वो डिस्कशन करनी है। यहाँ से हम ऑरेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से फिर से एक वर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे और इस सेक्शन का जो लास्ट ऑप्शन है अब हम उस पर बात करेंगे। दोस्तों यहाँ से आप फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना माउस कर्सर इस पे लाएंगे तो ये आपको एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन जो है वो शो कर देगा जहाँ पर उसके बारे में मालूमात लिखी होंगी कि बेसिकली हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। आप जैसे इसके एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कलर जो है बार ओपन हो जाएगी। आप यहाँ से मुख्तलिफ कलर सेलेक्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम कलर्स के ऊपर अपना माउस कर्सर लेके आ रहे हैं तो वो कलर्स जो हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। अगर आपको यहाँ से कोई कलर अच्छा नहीं लग रहा, कोई पसंद नहीं आ रहा, तो आप मोर कलर पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप मोर कलर्स पे क्लिक करेंगे तो वही टैब वही बार आपके सामने अपीयर होगी जो हम टाइपोग्राफी का ऑप्शन जो है वो यूज़ करते हुए इस्तेमाल कर रहे थे। आप यहाँ से भी अपने कलर्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कलर्स नहीं पसंद तो आप यहाँ से ग्रेडियंट पे आ सकते हैं। ग्रेडियंट पे फिल वक्त चूँकि हमने कलर इस्तेमाल नहीं किया इसलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट जो ग्रे या ब्लैक सिलेक्टेड था वो यहाँ पर हमें दिखा रहा है। अगर हम यहाँ से ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद हम यहाँ ग्रेडियंट पे आएँ तो आप देखेंगे कि अब ऑरेंज कलर के हमारे सामने ग्रेडियंट जो नज़र आ रहे हैं। इसको बेहतर दिखाने के लिए हम इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर नज़र आए और बेहतर समझ आए। अब जब हम दोस्तों ग्रेडियंट पे आएंगे तो आप देख सकते हैं कुछ लाइट ग्रेडियंट्स हैं, कुछ डार्क ग्रेडियंट्स हैं।
अब हम लाइट ग्रेडियंट्स पे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में जो है हमारे उस सिलेक्टेड वर्ड के ऊपर जो है वो ग्रेडियंट्स अप्लाई हो रहे हैं और हर ग्रेडियंट का एक अपना नाम है और उसके आगे उसका फंक्शन या उसका पर्पस भी लिखा हुआ है। इसी तरह अगर आप अपने उस सिलेक्टेड वर्ड को थोड़ा सा डार्क ग्रेडियंट देना चाहते हैं तो हम डार्क ग्रेडियंट्स में से सिलेक्ट कर लेंगे। आप बाकायदा यहाँ पर तमाम चीज़ें देख सकते हैं। जी दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सेक्शन की भी समझ आ गई होगी। इस सेक्शन में बेसिकली जिस चीज़ों को हमने एक्सप्लोर किया या डिस्कस किया उसमें सबसे पहला फ़ॉन्ट स्टाइल था, फिर फ़ॉन्ट साइज़ था। उसमें हमने देखा कि हम फ़ॉन्ट साइज़ को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो और हमने यहाँ पर देखा कि हम अपने फ़ॉन्ट साइज़ को 3 तरीकों के साथ जो वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इस सेक्शन में हमने देखा कि हम किस तरीके से अपने वर्ड, सेंटेंस को या पैराग्राफ को मुख्तलिफ केसेस के अंदर चेंज कर सकते हैं, चाहे टॉगल है, लोअर है, सेंटेंस केस है, ताकि हम अपने वक्त को जो है वो बआसानी बचा सकें। उसके बाद हमने डिस्कवर किया, हमने एक्सप्लोर किया कि हम अपने किसी भी वर्ड, पैराग्राफ को हाईलाइट कैसे कर सकते हैं, बोल्ड की मदद से कर सकते हैं। फिर हमने इटैलिक का फंक्शन देखा, अंडरलाइन का फंक्शन देखा, फिर हमने स्ट्राइक थ्रू का फंक्शन देखा। उसके बाद हमने सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट को देखा। फिर हमने यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट और टाइपोग्राफी को देखा। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे किसी भी वर्ड, पैराग्राफ को हाईलाइट कैसे करना उसका तरीकेकार देखा। और उसके साथ साथ हमने उसके अंदर और बहुत सारे ऑप्शंस को देखा कि अगर हमने अपने सिलेक्टेड वर्ड, पैराग्राफ को कोई नया कलर देना है या उसको रिफ्लेक्शन देना है, उसको शेडो देना है या उस पर ग्रेडियंट्स अप्लाई करने हैं, तो वो हम किस तरह इन तमाम ऑप्शंस की मदद से हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उनको एक्सेस कर सकते हैं और किस तरह हम अपने उस तमाम डॉक्यूमेंट को बहुत ही खूबसूरत सा डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और किसी को भी मुतासिर जो वो कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 2 चीज़ें रह गई हैं, अब हम उनका तज़किरा कर लें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हमारे पास एक ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप इस पर भी माउस कर्सर लेकर आएंगे तो इसकी भी एक डिस्क्रिप्शन जो है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। दोस्तों, बेसिकली ये तमाम फॉर्मेटिंग को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपने किसी भी डॉक्यूमेंट, पैराग्राफ या सेंटेंस के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है, स्पेशली किसी क्लाइंट के लिए या ऑफिस में, और आपका वो पैराग्राफ जो है वो रिजेक्ट हो जाता है या आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रिजेक्ट हो जाता है और किसी क्लाइंट की या ऑफिस में जो कोई ऑफिसर है उसकी डिमांड ये है कि आप इन तमाम चीज़ों को सिंपल वे में लेके आएँ, अपनी फॉर्मेटिंग को ख़त्म कर दें और इनको सिंपल वर्ड्स में जो है वो कन्वर्ट कर दें, तो बजाय इसके कि हम एक एक वर्ड को सिलेक्ट करें और वापस उन चीज़ों के अंदर जाएं, उन ऑप्शंस के अंदर जाएं, उन ऑप्शंस को जो हम वो चेक करें और फिर वहां से जाके हम उनको अनसेलेक्ट करें, तो ये बहुत टाइम लगेगा और हमारा टाइम जो वो वेस्ट होता जाएगा और हमारे ऊपर जो वो बर्डन भी बन जाएगा। तो ये जो क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है ये हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं। हम यहाँ से थोड़ा सा जूम आउट कर दें ताकि आपको बेहतर जो है वो समझा सकें। अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों कि हम इस तमाम टेक्स्ट के ऊपर जो हम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर चुके हैं हम उसको खत्म करेंगे। तो इस तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो सारी खत्म हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंस बिल्कुल उसी कंडीशन में वापस आ चुका है जो हमने वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में लिखा था। तो इस ऑप्शन के जरिए, इस फंक्शन के जरिए हम किसी भी पैराग्राफ या टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई की फॉर्मेटिंग को आसानी जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, हम इसको थोड़ा सा रिवर्स कर रहे हैं। यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो फ़ॉन्ट का है और यहाँ पर देख सकते हैं कि आप एक छोटा सा एरो है वो बना हुआ है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास फ़ॉन्ट की एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर भी हम बेसिकली उन्हीं तमाम फंक्शंस को देखेंगे जो हम ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं, जिसमें फ़ॉन्ट स्टाइल को बढ़ाना, फ़ॉन्ट स्टाइल छोटा करना, उसके अलावा फ़ॉन्ट स्टाइल की चेंजिंग करना, मुख्तलिफ स्टाइल्स जो है वो अप्लाई करके देखना। दोबारा हम क्लिक करेंगे, विंडो अपीयर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम इटैलिक, बोल्ड, रेगुलर उन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम उस फ़ॉन्ट का जो है वो साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं और उसके बाद हम आगे अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ होम टैब में से भी उन तमाम चीज़ों को जो वो ले चुके थे। इसी तरह यहाँ पर इफेक्ट का एक छोटा सा ऑप्शन हमारे पास एक्स्ट्रा अवेलेबल है।
तकरीबन ये भी वही मिलता जुलता है। जहाँ पर देखें स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, यहाँ पर डबल स्ट्राइक थ्रू का ये मतलब है दोस्तों कि जैसे हमने वहां पर स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन इस्तेमाल किया था तो हमारे टेक्स्ट में से एक लाइन गुजरती थी। अब जब हम इस डबल स्ट्राइक थ्रू के चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि एक लाइन की बजाय 2 लाइन जो है वो हमारे टेक्स्ट में से जो वो गुजर जाएंगी। उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट सब्सक्रिप्ट ये भी हम वहां पर इस्तेमाल कर चुके हैं। स्मॉल कैप, ऑल कैप, हम इनको भी वहां पर टॉगल केस के अंदर जो वो अप्लाई कर चुके हैं, उसके अंदर हम इसको एक्सप्लोर जो है वो कर चुके हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बकायदा उसका एक प्रीव्यू भी यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे जैसे आप चेंजिंग्स करते जाएंगे या चेक बॉक्सेस को चेक करेंगे या ऊपर से फॉन्ट स्टाइल, साइज, किस चीज को भी चेंज करेंगे तो यहाँ पर वो फंक्शन आपको जो वो अप्लाई होके दिखाएगा या अप्लाई होके नजर आएगा। जैसे कि हम डबल स्ट्राइक थ्रू पे उसके चेक को क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखें कि टेक्स्ट के अंदर से 2 लाइन जो वो गुजर रही हैं। और अगर आप इस चेक बॉक्स को अनचेक कर दें तो ऑटोमेटिकली वो सेटिंग जो वो यहाँ से जो वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद अगर आप एडवांस के ऑप्शन पर क्लिक करें तो यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स आपके सामने अपीयर हो जाएंगी। यहाँ से भी आप उन सेटिंग्स को देख सकते हैं और अपने तौर पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन जो ऑप्शंस या जो फंक्शंस हमें चाहिए जो फॉर्मेटिंग के लिए यूज होते हैं या अपने डॉक्यूमेंट को एक बहुत अच्छा और खूबसूरत लुक देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो हम तमाम के तमाम जो ऑप्शंस हैं वो इस सेक्शन के अंदर जो है वो एक्सप्लोर कर चुके हैं।